घर पर कोई ताला नहीं था, फिर भी वो डरावने इंसान जैसे राक्षस अंदर आने की हिम्मत नहीं करते थे। औरत बस एक पत्थर को ताबीज की तरह पकड़े बैठी रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि किसी तरह अगली सुबह तक जिंदा रहे। हर रात जब अंधेरा होता, ये राक्षस कस्बे में आते, वो इंसानों का शिकार करते, उनकी आंतें निकाल देते और सूरज की पहली किरणों के साथ गायब हो जाते। हर शाम पुलिस चीफ बड़ी घंटी बजाता ताकि सबको इशारा मिल जाए कि जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाए। लोग दौड़कर जाते, दरवाजे बंद कर लेते और ताबीज को छूते ताकि खुद को बचा सकें। यहाँ तक कि बच्चों को भी ये सब करना आता था। ऐसे ही 96 रातें बीत गईं और कस्बा सुरक्षित रहा। लेकिन ये रात अलग थी। एक आदमी नशे में था। वो शराब लेकर वहीं बैठा रह गया। उधर उसकी पत्नी और बेटियां घर में अकेली थीं। रात में बेटी ने खिड़की के बाहर से अपनी दादी की आवाज सुनी। दादी, जो अब इस दुनिया में नहीं थीं, कह रही थीं, बेटा दरवाजा खोल। लड़की ने खिड़की खोल दी। माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो घर के अंदर माँ और बेटी के टुकड़े फर्श पर पड़े थे। स्टेशन ऑफिसर ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा क्योंकि उसने कई बार कहा था, खिड़की बंद रखो। एक गलती से न सिर्फ उस परिवार बल्कि पूरे कस्बे को खतरे में डाल दिया गया। अगले दिन गलती से एक नया परिवार इस कस्बे में आ गया। लोगों ने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन वो हर बार घूमकर उसी जगह लौट आते। अचानक उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया। पूरा परिवार वैन में फंस गया, लेकिन स्टेशन ऑफिसर ने सबको बचा लिया, सिवाय छोटे बच्चे के, जो बुरी तरह घायल हो गया था। एक पेड़ की टहनी उसकी जांघ में घुस गई थी। उसे ठीक करने में कम से कम 1 घंटा लगता, लेकिन अंधेरा होने में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। इसलिए पुलिस ऑफिसर ने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो हिलता तो अंधेरा उसे घेर लेता। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, माहौल और डरावना हो रहा था। ठंडी हवाएं चलने लगीं और कहीं दूर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। लग रहा था जैसे कोई चुपके से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। हर आवाज पर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। पुलिस ऑफिसर ने ताबीज को और कसकर पकड़ लिया। वो पूरी चौकसी के साथ उस डरावनी रात का सामना करने के लिए तैयार हो गया। तभी लड़के की हालत बिगड़ने लगी। बाहर से चीखों की आवाजें आने लगीं। राक्षस अब बहुत करीब थे। तभी जिम को लगा जैसे कोई मदद आ पहुंची हो।